Hi everyone, I Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcome all of you to this small ज्ञान सेशन। हमारे आज के ज्ञान सेशन में हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं विच इज जो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का डाउट होता है, सेल्फ डाउट वाला। कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक नीट इन 1 ईयर? बच्चों, क्या एक एवरेज बच्चा जो बहुत हाई स्कोरर नहीं रहा है 10th 11th में, क्या एक ऐसा बच्चा नीट क्रैक कर सकता है कि नहीं? मुझे लगता है कि आप सबको इसका जवाब पता है कि यस, एन एवरेज स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ क्रैकिंग नीट। बस मैं इस छोटे से सेशन में आज उन चीजों की बात करूंगी कि एक एवरेज स्टूडेंट को अगर ये डिफिकल्ट पेपर क्लियर करना है तो क्या एकदम नहीं करना है, क्या एकदम नहीं करना है, कैसे अपनी जर्नी को स्ट्रीमलाइन करना है सो दैट वी कैन मूव क्लोजर टू आवर गोल। बच्चों, सिलेक्शन के अंदर अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसमें कोई एक बड़ा मेजर स्टेप नहीं होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे बच्चों, मैं बोलूँ एक हमने एक माला बनानी है, तो जैसे हम बहुत छोटे 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 बीड्स ऐड करके एक माला बनाएंगे, तो इस प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होगा? इस प्रोसेस में हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स का सपोर्ट, है ना, आपका सेशंस लेना कि जहां से भी आप पढ़ रहे हो आपका पढ़ने का सोर्स होना चाहिए, आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास खाना होना चाहिए। तो पहले हमको रिसोर्सेज चाहिए। अगर हमें किसी गोल की तरफ बढ़ना है हमें रिसोर्सेज चाहिए, और फिर हमें टेक्निक आनी चाहिए बच्चों अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने की, ताकि हम उन मोतियों को बच्चों पिरो पिरो के एक बहुत सुंदर सी माला बना पाए। एक और चीज बहुत जरूरी है इस प्रोसेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं पेशेंस। बच्चों, बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस से करने की चीजें हैं, क्योंकि अगर आपको हमेशा लगेगा कि सब्जेक्ट ओवरवेलमिंग है, कि भाई हम और कितना पढ़ें और कितना पढ़ें, तो वो आपको बर्डन की तरह लगेगा। तो आप एक्चुअली उसकी क्वालिटी के साथ बच्चों जस्टिस नहीं कर पाओगे, है ना। अगर देखो एक बैच या फिर एक मेरा ऐसा बैच है, सोचो एक जरा क्लास में जिनको लगता है मैम और कितना कराओगे, मैम इतना हो गया, मैम इतना कैसे याद करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, मतलब वो रिसेप्टिव ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चों स्पॉन्ज बनो। स्पॉन्ज मतलब यू शुड बी रेडी टू एब्जॉर्ब स्टफ। और दूसरा बैच है, हाँ जी मैम ये हो गया, मैम आगे बताओ, मैम आगे बताओ। तो आप लोग एक्साइटेड होने चाहिए हो कोई नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाएगी तो आपका मोटिवेशन फॉर मोर टाइम पीरियड्स इट वुड बी हाई ओनली। मैंने अपने सामने देखा है बच्चों, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तब भी देखा, और अपने सामने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होते देखा। और ऐसा लगता था कि बच्चों इतने सारे बच्चे सिर्फ ऐसे थे जो कि बहुत स्मार्ट नहीं थे, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट एवरेज। बट जैसा जैसा टीचर्स उन्हें बताते गए उन्होंने हर चीज को उस अकॉर्डिंग अलाइन किया और कंसिस्टेंट रहे। क्या रहे बच्चों? अपनी आदतों को लेकर कंसिस्टेंट रहे, और आज आज बच्चों वो मेडिकल कॉलेज में है। आज वो मेडिकल कॉलेज में। बच्चों, हार्ड वर्क इंटेलिजेंस को डेफिनेटली बीट कर सकता है। इसके हमारी जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने भी होंगे। बट अब कौन सा टाइम है कि उस एग्जाम्पल की जगह हम खड़े हों, हम अपने दिन को अलाइन करें कि हाँ, डिसिप्लिन इज मोर देन मोटिवेशन। बच्चों, मोटिवेशन एक इमोशन है। कभी जैसे हम खुश फील करते हैं, कभी हमें थोड़ा लो फील हो रहा होता है, तो दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इमोशन है। हमें क्या बनना है? डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का मतलब है कुछ भी इमोशन हो बच्चों, कैसा भी फील हो रहा हो, जो मेरे को करना है वो मेरे को करना है। अगर आप अपने डिसिप्लिन पर टिक गए तो एक एवरेज क्या बच्चों, एक बिलो एवरेज बच्चा तक नीट क्रैक कर सकता है, आई प्रॉमिस यू। उसके लिए वो पेशेंस चाहिए, वो इंटेग्रिटी चाहिए जो एक्चुअली एक डॉक्टर में होती है। जब भी आपको बहुत निराश लगे, आपको समझना है कुछ भी क्या करना है, तो बस एक चीज सोचना कि ये एग्जाम आप किस प्रोफेशन के लिए दे रहे हो। ये एग्जाम आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप एक डॉक्टर बन सको। एक डॉक्टर एक्चुअली वो फिगर है बच्चों, जब हमारे आसपास के लोगों की, हमारे घर वालों की तबीयत खराब होती है, हम उन्हें डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, और कैसी भी इमरजेंसी कंडीशन हो, वो डॉक्टर सोया हो ना सोया हो, 2 दिन से जगा हो, ही टेक्स द बेस्ट डिसीजन। क्या वो अफोर्ड कर सकता है सोना या फिर कुछ गलत डिसीजन लेना? नहीं बच्चों।
तो डॉक्टर्स के अंदर वो प्रेजर्वेंस होनी चाहिए, आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए कि आप किस प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप बहुत इजी चीज के लिए टारगेट कर रहे होते, बहुत लो प्रोफाइल चीज के लिए टारगेट कर रहे होते, तो आपकी जर्नी आसान होती है ना। तो बच्चों आप जितना हाई टारगेट कर रहे हो, जितनी अच्छी चीज टारगेट कर रहे हो, वो जर्नी भी तो उतनी मुश्किल होगी। तो जब भी आपको अपनी जर्नी मुश्किल लगे, तो ये सोचना कि मैं किसी बहुत बड़ी चीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं, कि दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस, और वो जर्नी में आपने कैसा परफॉर्म किया वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो बालकों कुछ 2-3 पॉइंटर्स जिसके साथ मैं रैप अप करूंगी। बच्चों अपनी स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस देना, स्लीप इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपके हर दिन के अंदर बिल्कुल फोकस्ड स्टडी ब्लॉक्स का होना जरूरी है। फोकस स्टडी ब्लॉक्स मतलब 2 घंटे के, सपोज करो कि आपने 4 ब्लॉक्स लगाए हैं दिन में, 2 4 8, 8 घंटे की पढ़ाई 4 शिफ्ट्स के अंदर, जिसके बीच में आप 20-30 मिनट्स का नैप ले सकते हो, एकदम ले सकते हो। लेकिन उन 2 घंटे में कोई मोबाइल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे फोकस्ड स्टडी ब्लॉक से आपकी पढ़ाई एड ऑन होती जाएगी। दूसरी चीज बच्चों, डू इट ऑल एटीट्यूड छोड़ो कि भाई मैं तो सब कुछ करके जाऊंगा, या फिर मैं तो सब कुछ ही बहुत परफेक्शनिस्ट वे से करूंगा या करूंगी। नहीं, पहले स्मार्ट वर्क को सोचो कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, कि जो मेरे हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं मैंने उनको एक सीक्वेंस में लगा लिया, और मैं अपनी 70% एनर्जी उसमें ही लगा रही हूँ। फिर बाकी मैं लो प्रायोरिटी चैप्टर को भी करके जा रही हूँ, बट जो मेरा मैक्सिमम एनर्जी, मेरा मैक्सिमम फोकस, मेरा टाइम है, वो किस पे जाना चाहिए, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पे। अब बच्चों आप एक सोचो कि मैं बोलूं कि मैंने लिविंग वर्ल्ड पे 5 घंटे लगा दिए, मेरे बॉटनी के बच्चे समझ पाएंगे कि मैंने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पे 5 घंटे लगा दिए, और मेरा मॉलिक्यूलर पड़ा हुआ है अभी। मैंने मॉलिक्यूलर नहीं किया, मैंने प्रिंसिपल्स नहीं किया, बट मैं लिविंग वर्ल्ड कर रही हूँ। क्यों? एक चैप्टर कवर हो जाए। नहीं बच्चों, समझ रहे हो? आई होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट चीजों को प्रेफरेंस दो। मेरे बच्चों का टेस्ट होता है, मैं क्या बोलती कि भाई तुम्हें बायो आती है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करो। क्यों? क्योंकि जो चीज नहीं आती उसे पढ़ोगे तभी तो होगा। प्रायोरिटी उसे देनी है जो कि एग्जाम में भी प्रायोरिटी रखता है। ये नहीं सोचना कि है तो सारा ही सिलेबस सब करेंगे, दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क, दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क। बच्चों आप अपने दिमाग में अगर एक प्लान बी रखेंगे, तो प्लान बी रखना आपको एक सिक्योरिटी देगा, आपको एक मेंटल पीस देगा, आपको एक पेशेंस देगा, जिससे आप अपने एग्जाम की और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। सो प्लान बी रखना ये मतलब नहीं है कि यू आर नॉट डूइंग योर 100%। इट्स जस्ट अ सेफ गार्ड इन योर ब्रेन कि हाँ, इफ थिंग्स गो साउथ आई हैव समथिंग, ताकि आप पीसफुली अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बच्चों इस पूरी के पूरी जर्नी में आपके सारे टीचर्स, पूरी हमारी नीट वेदांतु जेई की टीम आपके साथ है, ठीक है। तो बाल को बहुत अच्छे से करना, बहुत बढ़िया से करना, एंड कीप अटेंडिंग द सेशंस, ताकि हम ऐसे ही आपको मोटिवेशन की डोजेस देते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।